गुरु का जो शिष्य है वो सबका आदर करता है। आपके यहाँ जो भी कोई आवे हाथ जोड़ करके न्योता दीजिए, कहिए गुरुवर आप हमारे यहाँ पधारिएगा। ऐसा बताते हैं कि जिस दिन घर में ननद आ जाए, जिस दिन घर में ननद का बेटा आ जाए, जिस दिन घर में बहन आ जाए, जिस दिन घर में बहन का बेटा आ जाए, जिस दिन घर में जामाता आ जाए, जिस दिन घर में गुरु आ जाए, उस दिन उस परिवार को गंगा सागर यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। भले ही आपने उनसे दीक्षा नहीं ली है, कोई भी है संत गुरु आपके यहाँ पधारे, यदि ऐसा हो गया है गुरुजन आया, आपको गंगा सागर की यात्रा का फल तत्काल प्राप्त हो गया। बहन के बेटे से पाम नहीं छुपाए जाते, वो मामा मामी के पाम नहीं छूता है, ये छूते हैं। दामाद से भी पाम मत छुपाया करो, वो बड़ा पूज्य है, तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा पूज्य है। जिसके पाम आपने मंडप में छुए हैं उससे पाम कैसे छुपाएंगे आप? अब आप कहोगे जमाता तो बेटा होता है, तो मैं भी तो आपका बेटा हूं, नीचे आके मैं पाम छू लूं? आप नहीं छुपाएंगे क्योंकि आपने मेरे पाम छुए हैं इसलिए। तो दामाद के जामाता के कभी भी पाम नहीं उससे छुपाए जाते। बेटी का जो बहन का जो बेटा है, जो तुम्हें मामा या तुम्हें मामी कहता है, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, उससे कभी पाम मन छुपाना। बहुत जगह लौकिक परंपराएं होती हैं और उनसे पाम छुपाते हैं। नहीं पता है तो व्यासपीठ से सुन लीजिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। मुझे वही बात कहनी है जो व्यासपीठ की बात है, मेरा और आपका कल्याण कर, तो वही बात मैं निवेदित करूंगा। तो मंत्र दीक्षा मात का न्यास में बचा ब्राह्मण सत्य पूतात्मा गुरु ज्ञानी विशेषते। ब्राह्मण को आप गुरु बना रहे हैं, वो भी सत्यवादी हो, पूतात्मा पवित्र हो, चरित्रवान हो, चरित्रहीनता ना हो। वो अपनी शिष्या को बेटी नहीं बेटी से ज्यादा माने, उसकी आंखों में कहीं किसी भी प्रकार की वासना ना हो। इसलिए तो हम कहते हैं कि बहुत प्रतीक्षा के साथ, बहुत इंतजार के साथ में गुरु दीक्षा, इसमें जल्दी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी गांवों की कहावत है, पानी पीना छान कर और गुरु करना जानकर। आज दीक्षा के लिए जिनका कैलेंडर पर फोटो छपता है उनसे दीक्षा लेनी है, टीवी में बहुत आते हैं उनसे दीक्षा लेनी है, अखबार में जो बहुत आते हैं उनसे दीक्षा लेनी है, जिनसे बड़े लोग जुड़े हैं उनसे दीक्षा लेनी है। नहीं, बड़े लोग जुड़ने से कोई गुरु बड़ा नहीं होता। गुरु अपने संस्कार सत्कार्यों से बड़ा होता है, अपने चरित्र से बड़ा होता है। ऐसा ही गुरु, गोपाल जी, ऐसा ही गुरु हमारा कल्याण कर, जिसके प्रति शिष्य की श्रद्धा बनी रहे। वो तुमसे बात नहीं कर पाता, ये कोई दोष नहीं है। अरे आपकी साधना में शक्ति है तो रात्रि में स्वप्न में गुरु दिखाई देता है, आगे पीछे हर जगह वो गुरु दिखाई देता है। ये कोई दोष नहीं है वो तुमसे बात नहीं कर पाते हैं तो, ये दोष नहीं है तुम उनसे मिल नहीं पाते हैं तो, ये दोष है कि यदि हमारे ऊपर उनकी गलत दृष्टि है, ये दोष है। गुरुजनों से भी मिलने के लिए जाएं तो उनको संसार का लोथड़ा मन समझ लेना। कभी ये समाज भी बहुत गलतियां कर बैठता है, गुरुजनों को देखकर, महापुरुषों को देख करके भी माथे में बेकार आ जाते हैं। ये घटिया सोच ये कवाड़ा कर देगी, जिंदगी को खत्म कर देगी। वो बाहर से जो दिख रहे हैं वो नहीं है, वो अंदर कुछ और हैं। वो ददकती हुई आग की तरह है, वो बहती हुई नदी की तरह है, वो एक धरा की तरह है, वो प्याऊ अंबर आकाश की तरह है। उन्हें शरीर मन समझ लेना। ये गुरु एक तत्व है, धरती का देवता है, धरती का भगवान है। ईश्वर ने ही अपनी सत्ता से इसको प्रकट किया है इस धरती के जीवों के कल्याण के लिए। वो किसी जाति बिरादरी का, वो किसी मनुष्य मात्र का अपमान नहीं करता। उसके द्वारा सबको आदर मिलता है, उसके द्वारा सबको सम्मान मिलता है। गुरु वह है जिसके दरबारे पर अमीर और गरीब एक पंगत में बैठ के भोजन करते हैं, एक पंगत में बैठ करके जल पीते हैं।